भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार दर्शकों, हम उपस्थित हैं गांव छपरा, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत में। ये सामने आप तस्वीरें देख रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस गांव में एक गरीब परिवार की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी जानते हैं कि ये मई का महीना है और मई के महीने में कितनी गर्मी होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार गर्मी हो या सर्दी हो, गरीब परिवारों को राहत सामग्री तुरंत उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का एक मिशन चला हुआ है, अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे आप देख रहे हो कि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की ओर से यह सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जो गरीब परिवार हैं, जो अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज की ओर से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। तो आइए हम अब उस परिवार से आपको मिलाते हैं जिस परिवार के लिए ये खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो दर्शकों, अभी हम आपको उस परिवार से परिचित कराने जा रहे हैं जिस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज व मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से राहत सामग्री दी जा रही है। तो ये हमारे साथ उपस्थित है, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है भाई साहब आप? जी। सोनू। कौन से गांव के रहने वाले? छपरा गाँव जी। छपरा जी। तो जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 लड़की, 1 लड़का जी। 6 लड़की? हाँ जी। और बच्चों की माँ गुजर गई जी। कितने दिन हुए? 1 महीना जी। अच्छा जी। तो 6 लड़की परिवार में है, 1 लड़का है, तो उनका पालन पोषण कैसे गुजारा कर रहे हो आप? क्या आप कोई नौकरी वोकरी कहीं? नौकरी कुछ नहीं, दिहाड़ी मजदूरी जी। दिहाड़ी मजदूरी। अच्छा जी। और कोई राहत मिली हो आपको कहीं से? कुछ नहीं मिला जी। कुछ नहीं मिला। बच्चे स्कूल में जाते हैं? स्कूल में जाम। अच्छा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो बेटी, जैसे आपको संत जी ने ये सुविधा दी है, आपका परिवार कठिनाई से जूझ रहा है और आपको, ताकि आपका गुजारा, आपके भाई बहनों का गुजारा हो सके, समय अनुसार आपको 2 वक्त का भोजन मिल सके, क्या कहोगे आप? सही है, हमारा गुजारा चलेगा या हमें खान पीन की वो नहीं होगी। हमारे घर पे पहले ही बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, हमें खान पीन कैसे मिलता रहेगा? तो हम आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। तो संत जी को क्या कहोगे आप? उनका क्या धन्यवाद करोगे? धन्यवाद उनका, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की और आगे भी करते रहेंगे जी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी, जो आपके पास संत रामपाल जी महाराज ने ये राहत सामग्री भेजी है ताकि आपके बच्चों का समय अनुसार पेट भर सके, तो इस सहायता से आपका गुजर बसर हो जाएगा ना? हो जाए कि मैं करूंगा जी, कि वो सारा लग जाएगा जी। जी। तो दर्शकों, चेहरे पर मायूसी थी, क्योंकि आज तक ऐसा किसी भी संत की तो बात ही क्या करें, क्योंकि संत तो आजकल जो घूम रहे हैं, गांव में भी आते हैं, मांगने वाले, पर्ची काटने वाले देखे जाते हैं, लेकिन दान करने वाला संत हमने भी और समाज ने भी पहली बार ही देख रहे होंगे। तो इस राहत सामग्री में क्या क्या दिया गया है संत रामपाल जी महाराज और ट्रस्ट के द्वारा, वो हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानते हैं। नमस्कार सर। सत्साहिब जी। तो जी, जो आप राहत सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, उसमें क्या क्या है? 10 किलो आटा है जी, है ब्रांडेड है जी, है चावल है जी,
कंपनी का ब्रांडेड है जी 5 किलो जी, 2 किलो चीनी है जी, सूखा दूध है जी कंपनी का ब्रांडेड, दाल है जी चना की जी, मूंग की दाल है जी, चाय पत्ती है जी ब्रांडेड कंपनी की, ये सरसों का तेल है जी 1 लीटर जी, ये टाटा का नमक है जी 1 किलो जी, हल्दी है जी, हल्दी का पैकेट है जी, लाल मिर्ची का है, जीरे का है जी, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन जी। तो सर जो सामग्री आपने दी है अभी इस परिवार को, इसकी एक समय सीमा होती है। कोई परिवार छोटा होता है तो बड़ा होता है, जैसे इन भाई साहब के 6 लड़की और 1 लड़का है और साथ में ये हैं, तो ये राशन जितने दिन चलेगा उतने दिन के लिए या आगे भी कोई सहायता की नहीं, जाएगी? आगे भी मिलता रहेगा जी। जी, तो कैसे दिया जाएगा ये राशन आगे के लिए? इसको कार्ड देकर जाओगे जी हमें, और फिर आगे ये सामग्री खत्म होने से पहले ये 2 दिन पहले हमारे पास फोन कर देगा, हम इसको भी कार्ड देंगे जी और तुरंत फिर सामग्री पहुंच जाएगी इसके पास। जी जी, ये कार्ड है जी। हाँ ये कार्ड है जी, लो भाई। तो सर जैसे आपने कहा कि ये कार्ड दे दिया इनको, राहत सामग्री कितने समय तक दी जाएगी? साल, 2 साल, 3 साल, कब तक? भाई इतना इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जी इतने आश्रम की तरफ से, गुरुजियों की तरफ से इसकी मदद होती रहेगी। जी जी। आर्थिक स्थिति यानी उस घर का पालन पोषण का गुजारा करने वाला कोई सदस्य नहीं हाँ, होता नहीं। या कोई और परिस्थिति नहीं बनती है कि उनका गुजारा चल सके हाँ जब जी, तक। हाँ जी, जब तक दिया जाएगा जी। जी, तो दर्शकों जैसे आपने देखा ये राहत सामग्री कोई समय सीमित नहीं है, समय का अर्थ है कि 1 साल 2 साल नहीं है, जब तक इस परिवार की परिस्थिति ऐसी नहीं हो जाती है कि वे अपना गुजारा कर सके, तब तक संत रामपाल जी महाराज ये सारी सुविधाएं इस परिवार को देते रहेंगे। तो और भी जानकारी लेंगे कि और क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी इस परिवार के लिए। सत साहेब जी, जी संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम छेड़ रखी है गरीब लोगों के लिए। जी रोटी, कपड़ा और मकान जी सबको देगा कबीर भगवान। तो जैसे ही ये गरीब परिवार को जरूरत होगी, जैसे 5-6 लड़कियां बताई हैं इन्होंने, हाँ, 6 जी, लड़कियां जी, हैं, जी। तो उनको जैसे अगर स्कूल की तरफ से किताबें नहीं मिल पा रही हैं किसी बच्चे को, तो स्कूल की किताबें भी मुहैया करवाई जाएंगी। जैसे किसी बच्चे को ड्रेस की समस्या है, ड्रेस नहीं मिल पा रही है, तो वो ड्रेस भी आश्रम की तरफ से इनको दी जाएगी। तो जो भी जरूरत की चीजें हैं इनकी, वो आश्रम की तरफ से सारी चीजें मुहैया करवाई जाएंगी। तो दर्शकों ये थी परिवार की बात, जो इनको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी संत रामपाल जी महाराज से। तो हम एक विशेष और बात जानने की कोशिश करते हैं, और क्या क्या मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है जो आज तक समाज जिससे परिचित नहीं है। अब जैसे यही परिवार ले लीजिए आप, अब 6 लड़कियां हैं इस परिवार को, और गरीब परिवार है, तो इनको आज से ही चिंताएं बचपन से लड़की के बचपन से ही माता पिता को चिंताएं हो जाती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम छेड़ रखी है, बिना दहेज के शादी करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो जैसे इनके सिर से समझ लो बोझ ही उतर गया। वह संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझेंगे और उसके अनुसार अपनी बेटियों की शादी करेंगे, तो एक तो बिना नशे का परिवार मिलेगा, भक्ति करने वाले मिलेंगे, तो भगवान उनको पल पल साथ देगा। फिर इनकी बेटियों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे समाज से बुराइयां समाप्त कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि दहेज के कारण ही भ्रूण हत्या होती थी, बेटियों को कोख में मारने लग गए थे लोग, तो दहेज के कारण ही मारते थे। अब संत रामपाल जी ने समाज तैयार कर रहे हैं कि बिना दहेज के शादियां करवाते हैं, तो फिर बेटियों को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम छेड़ रखी है। तो दर्शकों आश्चर्य की बात आपको भी लग रही होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वर्तमान समय में हिसार जेल में है। क्या कोई व्यक्ति, कोई संत जेल में जिसका वो सरकार पर आश्रित होता है, क्योंकि जेल में जो खाना मिलता है वो जेल की तरफ से दिया जाता है, और ऐसा संत आज समाज को किस प्रकार से सुखी कर रहा है, क्या ये संभव है? इसका जानकारी भी हम लेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। जो संत आज जेल की रोटी स्वयं खा रहा है और वो संसार को सुखी बना रहा है, ऐसा कैसे संभव है?
बिल्कुल संभव है जी। आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर हैं और समाज को सुखी देखने के लिए उनके घर घर तक, गरीब लोगों तक ये मदद पहुंचा रहे हैं। कई जगह हैं, कई जगह मकान भी शुरू करवाए हैं गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने। जहां मकान गिरने वाले थे या गिर गए थे, जिनकी छतें नहीं थी, जिनको मरम्मत की जरूरत थी जिस मकान को, तो उनके मकानों की मरम्मत भी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से करवाई जा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज अंदर तो हम लोगों के लिए दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, लेकिन करोड़ों संत हैं जो बाहर बैठे हैं। बाहर रहते हुए भी वो लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ लेने की ही मुहिम छेड़ रखी, उन्होंने लेते ही हैं सिर्फ। तो संत रामपाल जी महाराज अंदर रह के भी लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जी जी। तो एक छोटा उदाहरण है, जैसे मान लो आप कह रहे हो कि भी अंदर रह के कैसे कर रहे हैं। जी जी जी। तो एक मोबाइल का टावर देखो आप, एक 4 दीवारी के अंदर होता है जी, लेकिन अपनी रेंज दूर दूर तक छोड़ता है वो जी। तो ऐसे ही संत की शक्ति तो अपार होती है, उनके शब्द में शक्ति होती है कि उनका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा होता है। तो वो संत रामपाल जी महाराज अंदर बैठे बैठे ये सारे कार्य कर रहे हैं समाज कल्याण के लिए। तो दर्शकों देखो, ऐसी मुहिम चलाकर संत रामपाल जी और उनके शिष्यों ने जो मुहिम चलाई गई है, ट्रस्ट ने जो ये सहायता प्रदान की है, इससे हमें लग रहा है कि आज भी इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है। संत रामपाल जी महाराज के कार्यों को देखकर हम कह सकते हैं कि वो आज समाज के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इनके परिवार, जो ये गरीब परिवार है, इनके आसपास के व्यक्ति भी यहाँ हैं। तो उनसे भी पूछेंगे कि जो ये राहत सामग्री संत जी ने इनको उपलब्ध कराई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रमेश जी। तो ये जो गरीब परिवार है, आप क्या लगते हो उनके? मैं इसका भाई लागू जी। जी। तो सर, जहां आज भाईचारा भी एक दूसरे की मदद मजबूरन नहीं कर पाता क्योंकि महंगाई का दौर है, और वहां एक संत खोज खोज कर स्वयं गरीब परिवारों की मदद कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? बढ़िया बात है जी। ये बात नू है जी, जो अपना अपना खर्चा चलाना मुश्किल हाँ, है जी, जी, सब जी, है। जी जी। ठीक है जी। और इसका तो 7 छोरी है जी। नू है जी, बढ़िया बात है जी, सारा लग जाएगा। हम खोज करते रहते कि स्वर्ग होगा, स्वर्ग है, स्वर्ग है। यहीं पर धरती पर ही संत रामपाल जी महाराज ने स्वर्ग बना दिया है, क्योंकि कोई भी दुखी परिवार भूखा नहीं सोएगा। और यही संत रामपाल जी महाराज का मिशन है, ताकि कोई भी गरीब परिवार किसी भी कारण से भूखा ना सोए। तो दर्शकों, मैं अभी उपस्थित था ये छपरा गांव में कैमरामैन जगमेंद्र के साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।